बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की इस वीडियो में आप लेस फ्लावर्स बनते हुए देखेंगे जो कि बनाने बहुत आसान हैं। तो आइए इन्हें स्टार्ट करते हैं राउंड 1 से। और राउंड 1 में सबसे पहले हमने एक मैजिक रिंग बनाना है और उसके अराउंड एक चेन बना के हमने 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस मैजिक रिंग के अराउंड। और ये सिंगल क्रोशे बनाते हुए आप मैजिक रिंग को साथ साथ टाइट भी करते जाएं इस तरह से। और इस राउंड 1 में आपने टोटल 9 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और फिर जो ये स्टार्ट में हमने 1 चेन बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ हमने ज्वाइन कर देना है। तो इस तरह से ये राउंड 1 कंप्लीट हुआ। अब राउंड 2 को हमने स्टार्ट करना है उसी तरह से एक चेन बना के। और राउंड 2 में हमने हर स्टिच के अराउंड 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। एक स्टिच के ऊपर हमने 2 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो राउंड 1 में हमारे पास 9 सिंगल क्रोशे थे और राउंड 2 में हमने हर सिंगल क्रोशे पे 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने से टोटल 18 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं राउंड 2 के एंड तक। तो इस तरह से ये देखें 18 हाफ डबल क्रोशे बन चुके हैं। फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 2 को कंप्लीट करेंगे और इसी जगह से राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। राउंड 3 के स्टार्ट में हमने 4 चेन्स बनानी है जो कि एक ट्रेबल काउंट होगा। और फिर इसी जगह पे हमने एक और ट्रेबल बनाना है 2 बल दे के क्रोशे हुक पे इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे भी हमने 2 ट्रेबल्स बनाने हैं, मतलब 3 स्टिचेस पे हमने टोटल 6 ट्रेबल्स बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट 4 चेन्स हमारी एक ट्रेबल काउंट हो रही हैं और उसके बाद हमने 5 ट्रेबल्स और बनाए हैं। टोटल हमारे यहाँ पे 3 स्टिचेस पे 6 ट्रेबल्स बनेंगे। इस तरह से ये देखें 3 स्टिचेस पे हमारे 6 ट्रेबल्स बन गए हैं। उसके बाद हम 4 चेन्स का गैप देंगे और इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। मतलब नेक्स्ट ये जो 3 स्टिचेस हैं इन पे हमने 6 टाइम्स ट्रेबल्स बनाने हैं। तो इस तरह से 18 स्टिचेस पे हमारी इस तरह से 6 सेट्स ऑफ ट्रेबल्स आ जाएंगे 4 चेन गैप के साथ। उसके बाद राउंड 4 को स्टार्ट करते हैं। इसी जगह पे हमने अगेन 4 चेन्स बनानी है और उसके बाद ये जो नेक्स्ट के 5 ट्रेबल्स हैं उनमें से 4 को हमने इस तरह से उनकी जो लास्ट लूप है उसको हमने क्रोशे हुक पे ही रहने देना है और 4 ट्रेबल्स को हमने एक साथ बुन लेना है 4 ट्रेबल्स टुगेदर इस तरह से। ये देखें एक साथ। और फिर इस जगह पे हमने 5 चेन पिकॉट बनानी है। 5 चेन्स बना के फर्स्ट चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। एक पिकॉट बन गई। उसके बाद हमने अगेन 4 चेन्स बनानी है और ये जो आखिरी हमारा ट्रेबल बचा था उस पे हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये एक पेटल हमारी बन गई। उसके बाद ये जो 4 चेन गैप था उस पे हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं पहले। उसके बाद 4 चेन्स बना के 4 चेन पिकॉट बनानी है। जैसे हमने पेटल के ऊपर 5 चेन पिकॉट बनाई थी तो ये 4 चेन गैप पे हम 4 चेन पिकॉट बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे के बाद और उसके बाद भी हम 2 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। तो इस तरह से राउंड 4 का ये पैटर्न हमारा कंटिन्यू होगा। एक बार फिर देखें आप। फर्स्ट ट्रेबल पे हमने स्लिप स्टिच के साथ आके 4 चेन्स बनाई हैं
और उसके बाद नेक्स्ट 4 ट्रेबल्स को हमने एक साथ बुन लेना है। उनकी लास्ट जो लूप है उनको हमने क्रोशे हुक पे ही रहने देना है, और जब हमारे पास 4 ट्रेबल्स इकट्ठे क्रोशे हुक पे आ जाएंगे तो उनको इकट्ठा हमने बुन लेना है। और फिर इन ट्रेबल्स के ऊपर हमने 5 चेन्स की एक पिकॉट बनानी है। 5 चेन्स बना के इस तरह से फर्स्ट चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच लगा के एक पिकॉट बनानी है। उसके बाद 4 चेन्स बनानी है, और ये जो लास्ट का ट्रेबल बचा था उसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच लगा के इस पेटल को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। और उसके बाद फिर हमने इसी तरह से ये पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ये जो है हमारा फर्स्ट जो लेस फ्लावर है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट जो हमने बनाना है उसको हमने पूरा कंप्लीट बनाना है, लेकिन उसके बाद के जो भी लेस फ्लावर्स बनेंगे उनको हमने इस राउंड 4 में ही बनाते हुए आपस में ज्वाइन भी करना है। तो ये तो मैंने आपको एक पूरा लेस फ्लावर बनाना बताया है, लेकिन जब हमने इसको अगले फ्लावर्स के साथ ज्वाइन करना है तो फिर हमें सिर्फ 2 पेटल्स को कंप्लीट करना है, 2 या 3 पेटल्स को, और उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पेटल्स हैं उनको बनाते हुए ही हमने साथ साथ ज्वाइन भी करना है। तो ये देखें यहाँ पे 2 पेटल्स कंप्लीट हैं, और अब 3rd पेटल को कंप्लीट करते हुए मैंने जो पहले के लेस फ्लावर्स हैं उनके साथ ज्वाइन करने का आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे हम 5 चेन्स पिकॉट बनाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 2 चेन्स बना के, ये देखें ये जो पहले से बना हुआ फ्लावर है उसकी 5 चेन पिकॉट के दरमियान में से हुक को निकाल के इस लूप को हमने इस तरह से निकाल लेना है, और फिर 2 चेन्स बना के इस फ्लावर के साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको जोड़ देना है। तो इस तरह से इस पेटल की जो पिकॉट है वो पहले वाले फ्लावर की पिकॉट के साथ ज्वाइन हो गई है। उसके बाद इस तरह 4 चेन बना के स्लिप स्टिच लगानी है, और फिर इस 4 चेन गैप में हमने ये जो 4 चेन पिकॉट बनाई थी उसके भी 2 चेन्स बना के पहले से बने हुए 4 चेन पिकॉट के साथ इसको हमने ज्वाइन करना है। इस तरह से क्रोशे हुक को इसके अंदर इंसर्ट करके इस लूप को इस तरह से निकाल लेना है, और 2 चेन्स बना के इस 4 चेन पिकॉट को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी ये जो लेस फ्लावर्स हैं ये आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। ये देखें पेटल को हमने पेटल के साथ पेटल की पिकॉट को पेटल की पिकॉट से ज्वाइन करना है, और नेक्स्ट जो हमारी इस पेटल के ऊपर 5 चेन पिकॉट बननी है उसको हमने ये पहले से बने हुए लेस फ्लावर्स के साथ पिकॉट्स के साथ ही ज्वाइन करना है। ये देखें 4 ट्रेबल्स टुगेदर के बाद 5 चेन्स नहीं बनानी, 2 चेन्स बनानी है, और ये देखें यहाँ पे 2 फ्लावर्स पहले से ज्वाइन हुए हुए हैं, उनके दरमियान में से हमने अपनी क्रोशे हुक को निकाल के इस तरह से हमने अपनी लूप को निकाला है, और फिर 2 चेन्स बना के पिकॉट को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से ये सारे जो लेस फ्लावर्स हैं इनको हमने आपस में ज्वाइन करना है। राउंड 4 में ही साथ साथ हमारा राउंड 4 कंप्लीट होता जाएगा, और साथ साथ ये फ्लावर्स आपस में जुड़ते जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट जो लेस फ्लावर है उसको आपने कंप्लीट 6 पेटल्स आपने कंप्लीट कर लेनी है, और उसके बाद जो बाकी के लेस फ्लावर्स बनेंगे वो आपने राउंड 4 को कंप्लीट करते करते इस तरह से पिकॉट्स के साथ पहले से बने हुए फ्लावर की पिकॉट के साथ ज्वाइन करना है। 2 चेन्स बना के अगेन इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत सा आसान सा पैटर्न अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इन लेस फ्लावर्स को बनाएं और आपस में ज्वाइन करके राउंड शेप में, स्क्वायर शेप में मुख्तलिफ टेबल मैट्स बना सकते हैं, सोफ़ा थ्रोज बना सकते हैं, बेड कवर्स बना सकते हैं, और डिफरेंट कलर्स के साथ बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे एक ही कलर यूज़ किया है, एक कलर भी अच्छा लग रहा है
लेकिन अगर आप इनको आपस में डिफरेंट कलर्स के साथ जॉइन करेंगे तो भी वो भी बहुत अच्छा लगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छा लगेगा, आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और कहीं पे भी कोई पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम की आईडी है कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़, वहाँ पे आप मुझे डीएम करके कोई भी अपना प्रॉब्लम हो क्रोशे के रिलेटेड वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपने बनाई हुई क्रोशे प्रोजेक्ट्स मेरे साथ पिक्चर्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।